जय हिंद बच्चों। आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। इस चैप्टर का नाम है इवांस ट्राइज एन ओ लेवल। और ये जो कहानी है ये बहुत ही प्रसिद्ध कहानी है। इसके लेखक हैं कॉलिन डेक्स्टर। कॉलिन डेक्स्टर का जन्म 29 सितंबर 1930 में हुआ था इंग्लैंड में, और उनकी मृत्यु 21 मार्च 2017 में हुई थी। वो एक बहुत ही फेमस नॉवेलिस्ट हैं और उन्होंने क्राइम फिक्शन लिखा है। वे अपनी रोमांचक कहानियों के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध थे। वे अपराध के ऊपर लिखा करते थे, जासूसी के ऊपर लिखा करते थे और रहस्य के ऊपर लिखा करते थे। उनकी इस कहानी में ये सभी तत्व हैं। रोमांच भी है, रहस्य भी है, अपराध भी है। तो आइए ये कहानी पढ़ते हैं और जानते हैं कि जब इवांस ओ लेवल ट्राई करता है तो क्या होता है। इवांस ट्राइज एन ओ लेवल, कॉलिन डेक्स्टर के द्वारा ये लिखी हुई कहानी। शुड क्रिमिनल्स इन प्रिजन बी गिवन द अपॉर्चुनिटी ऑफ लर्निंग एंड एजुकेशन। जो क्रिमिनल्स हैं यानी जो अपराधी जेलों में बंद हैं, उन अपराधियों को क्या और ज़्यादा पढ़ने का और ज़्यादा सीखने का मौका दिया जाना चाहिए। इन्हीं प्रश्नों के ऊपर ये कहानी है। ओ लेवल क्या चीज़ है? आपने कई सारे एग्जाम्स के बारे में सुना होगा, कई सारे कंपेटिटिव एग्जाम्स के बारे में सुना होगा, जिसमें किसी भी भाषा की दक्षता जानने के लिए हम लेवल की बात करते हैं। जैसे कि अगर मैं आपसे पूछूं कि आपको हिंदी कैसी आती है, आपको शुरुआती आती है, आपको मध्यवर्ती आती है, या फिर आप उसमें पूरी तरह से प्रवीण हैं, तो ये हमारी 3 लेवल्स हुई। इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं लेवल 1, लेवल 2 और लेवल 3। इसी तरह से जर्मन भाषा किसी को कितनी अच्छी तरह से आती है, कितनी अच्छी तरह से वो उसमें बात कर सकता है, उसे पढ़ सकता है, लिख सकता है, उसका आकलन करने के लिए ओ लेवल का एग्जाम हुआ करता था। ये काफी पुरानी बात है। आजकल के समय में ओ लेवल का एग्जाम नहीं होता। ये पद्धति बदल चुकी है। अब अलग प्रकार के एग्जाम्स होते हैं। तो इसमें इवांस कौन है? इवांस एक कैदी है, एक अपराधी है जो कि जेल में बंद है, और वो ओ लेवल का एग्जाम देने की कोशिश करता है जर्मन में। तो आइए पहले चलिए सबसे पहले हम इसके पात्रों को जान लेते हैं। ड्रामेटिस पर्सोनी ये एक लैटिन शब्द है और इसका मतलब है नाटक के मुख्य कलाकार या फिर मुख्य पात्र। द सेक्रेटरी ऑफ द एग्जामिनेशन बोर्ड के सेक्रेटरी। द गवर्नर ऑफ HM प्रिजन ऑक्सफोर्ड में स्थित HM प्रिजन के गवर्नर। जेम्स इवांस अ प्रिजनर, जेम्स इवांस एक कैदी। मिस्टर जैक्सन अ प्रिजन ऑफिसर, मिस्टर जैक्सन एक प्रिजन ऑफिसर, इनको हम जेलर भी कह सकते हैं। मिस्टर स्टीवंस अ प्रिजन ऑफिसर, मिस्टर स्टीवंस भी एक प्रिजन ऑफिसर हैं, इनको भी हम जेलर कह सकते हैं। द रेवरेंड एस मैक्लेरी एन इनविजिलेटर, द रेवरेंड एस मैक्लेरी ये एक इन्विजिलेटर हैं। इन्विजिलेटर कौन होता है? इन्विजिलेटर यानी कि निरीक्षक, जो कि परीक्षा में निरीक्षण करता है। मिस्टर कार्टर डिटेक्टिव सुपरिंटेंडेंट, मिस्टर कार्टर एक डिटेक्टिव हैं, वो एक डिटेक्टिव सुपरिंटेंडेंट हैं, यानी कि वो पुलिस के विभाग में एक जासूस का कार्य करते हैं। मिस्टर बेल डिटेक्टिव चीफ इंस्पेक्टर, और मिस्टर बेल जो हैं वो चीफ इंस्पेक्टर हैं। All precautions have been taken to see to it that the O-level German examination arranged in the prison for Evans does not provide him with any means of escape. अब जैसे कि मैंने आपको बताया, इवांस जो कि एक कैदी है, वो जर्मन भाषा का O-level एग्जाम देना चाहता है। तो प्रिजन में यानी कि जेल में पूरी तैयारी की गई है और सारे प्रिकॉशन लिए गए हैं। प्रिकॉशन का मतलब होता है एहतियात या फिर सावधानी। तो पूरी सावधानी बरती गई है, पूरे एहतियात लिए गए हैं कि किसी भी कारण से कुछ ऐसा ना हो जिससे कि इवांस जेल से छूट जाए या फिर जेल से भाग जाए। तो आइए पढ़ते हैं। It was in early March when the secretary of the examinations board received a call from Oxford prison. ये मार्च के शुरुआती दिनों की बात है जब सेक्रेटरी ऑफ एग्जामिनेशन बोर्ड जो है उसके पास ऑक्सफोर्ड प्रिजन से एक कॉल आया। रिसीव द कॉल का मतलब है
कॉल आना या फिर फोन कॉल आना। इट्स अ स्लाइटली अनयूजुअल रिक्वेस्ट गवर्नर, बट आई डोंट सी व्हाई वी शुडंट ट्राई टू हेल्प। जस्ट द वन फेलो यू से। ये थोड़ी सी असामान्य रिक्वेस्ट है। रिक्वेस्ट यानी कि अनुरोध, थोड़ा सा यानी कि स्लाइटली, अनयूजुअल यानी कि असामान्य। बट आई डोंट सी व्हाई वी शुडंट ट्राई टू हेल्प, और मुझे नहीं लगता कि हमें मदद नहीं करनी चाहिए। जस्ट द वन फेलो यू से। बस एक ही तो आदमी है, क्या कहते हो? दैट्स इट, चैप कॉल्ड इवांस। हाँ, बस एक ही व्यक्ति है, उसका नाम इवांस है। स्टार्टेड नाइट क्लासेस इन ओ लेवल जर्मन लास्ट सितंबर। पिछले सितंबर की बात है, उसने नाइट क्लासेस शुरू की थी ओ लेवल जर्मन के एग्जाम के लिए। नाइट क्लासेस यानी कि शाम को चलने वाली क्लासेस। सेज ही इज डेड कीन टू गेट सम सॉर्ट ऑफ एकेडमिक क्वालिफिकेशन। कहता है कि वो किसी भी प्रकार की शैक्षणिक योग्यता प्राप्त करने के लिए बहुत ही आतुर है। डेड कीन का मतलब है बहुत आतुर होना। एकेडमिक क्वालिफिकेशन यानी कि शैक्षणिक योग्यता। इज ही एनी गुड? क्या वो अच्छा है पढ़ने में? ही वॉज द ओनली वन इन द क्लास। वो पूरी क्लास में अकेला ही था। सो यू कैन से ही इज हैड इंडिविजुअल ट्यूशन ऑल द टाइम। रेडी, तो आप कह सकते हैं कि उसे हर दिन इंडिविजुअल ट्यूशन मिली, यानी उस अकेले व्यक्ति को पढ़ाया गया। वुड हैव कॉस्ट हिम अ पैकेट इफ ही बीन आउटसाइड। और अगर वो जेल से बाहर होता तो पता नहीं कितने पैसे खर्च करने पड़े होते। वेल, लेट्स गिव हिम अ चांस, शैल वी? ठीक है, चलो उसे ये मौका देते हैं। क्या कहते हैं? दे? दैट्स जॉली काइंड ऑफ यू। ये तो आपकी दयालुता है। व्हाट एग्जैक्टली इज द प्रोसीजर नाउ? अच्छा, क्या तरीका है, इसकी प्रक्रिया क्या है? प्रोसीजर यानी कि प्रक्रिया। ओह, डोंट वरी अबाउट दैट। अरे, उसकी तुम चिंता मत करो। I'll be sending you all the forms and stuff. What's his name you say? Evans. मैं तुम्हें सारे फॉर्म्स वगैरह भेज दूंगा। जो भी चीज तुम्हें इस एग्जाम के लिए चाहिए मैं सब भेज दूंगा। तुमने क्या नाम बताया उसका? इवांस। जेम्स रॉड्रिक इवांस। इट साउंडेड रादर ग्रैंड। जेम्स रॉड्रिक इवांस, ये उसका पूरा नाम था। इट साउंडेड रादर ग्रैंड, और सुनने में काफी महान नाम लगता था। साउंडेड यानी कि सुनने में। Just one thing, Governor. He's not a violent sort of fellow, is he? बस एक बात बताना गवर्नर, वो वायलेंट टाइप का तो नहीं है। वायलेंट सॉर्ट ऑफ फेलो का मतलब है हिंसक प्रवृत्ति का तो नहीं है। आई डोंट वॉन्ट टू नो हिज क्रिमिनल रिकॉर्ड और एनीथिंग लाइक दैट, बट मैं उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड यानी कि जो उसका आपराधिक रिकॉर्ड है वो जानना नहीं चाहता, लेकिन बस इतना जानना चाहता हूं कि वो हिंसक तो नहीं है। नो, देयर इज नो रिकॉर्ड ऑफ वायलेंस। नहीं, उसके रिकॉर्ड में हिंसा का कोई जिक्र नहीं है। क्वाइट अ प्लेजेंट सॉर्ट ऑफ चैप, दे टेल मी। काफी भला सा व्यक्ति है, वो लोग बताते हैं। बिट ऑफ अ कार्ड रियली। एक तरह से काम का आदमी है। वन ऑफ द स्टार्स एट द क्रिसमस कॉन्सर्ट। क्रिसमस कॉन्सर्ट में यानी कि जो संगीत का सम्मेलन होता है उसमें कई बार वो काफी प्रमुख भूमिका निभाता है। इमिटेशंस, यू नो द सॉर्ट ऑफ थिंग, माइक यावुड स्टफ। इमिटेशंस, नकल उतारता है वो लोगों की आवाज निकालता है, उनकी नकल उतारता है। इस तरह का व्यक्ति है। माइक यारवुड एक एक्टर और एक कॉमेडियन हुआ करते थे। नो, ही इज जस्ट अ कंजेनिटल क्लिप्टोमेनियक, दैट्स ऑल। वो केवल एक कंजेनिटल क्लिप्टोमैनियक है। कंजेनिटल क्या होता है? जन्मजात, यानी कि पैदाइशी या फिर जन्म से ही कोई गुण होना। क्लिप्टोमैनियक क्या होता है? क्लिप्टोमैनियक एक ऐसा व्यक्ति होता है, एक प्रकार की मानसिक प्रवृत्ति है। इसमें व्यक्ति अपने आप को, अपने हाथ को चोरी करने से नहीं रोक पाता। इस प्रकार के व्यक्ति हाथ की सफाई में बहुत दक्ष होते हैं। क्लेप्टोमैनियक यानी कि कहीं भी जाएंगे तो भले ही उन्हें वो चीज ना चाहिए हो, लेकिन वो कोई ना कोई चीज चुरा लेते हैं। दैट्स ऑल। द गवर्नर वॉज टेम्प्टेड टू ऐड समथिंग एल्स, बट ही थॉट बेटर ऑफ इट। गवर्नर का मन किया कि वो कुछ और चीज भी बोले, लेकिन उसने सोचा कि छोड़ो, रहने दो। He'd look after that particular side of things himself. और उन्होंने सोचा कि उस प्रकार की चीजों को वो खुद ही संभाल लेंगे। That particular side का मतलब है उस प्रकार की, विशेष प्रकार की चीजें। Presumably, said the secretary, you can arrange a room where
क्या ऐसा हो सकता है कि आप एक ऐसे कमरे का अरेंजमेंट करें? नो प्रॉब्लम, ही इज इन अ सेल ऑन हिज ओन. इफ यू हैव नो ऑब्जेक्शंस, ही कैन सिट द एग्जाम इन देयर. कोई बात नहीं, वो इस समय अपने खुद के सेल में है, उसके पास अपना खुद का सेल है, यानी अपनी खुद की कोठरी में है. अगर आपको कोई आपत्ति ना हो, ऑब्जेक्शन क्या होता है? आपत्ति. अगर आपको कोई आपत्ति ना हो तो वो अपना एग्जाम वहीं बैठकर दे सकता है. दैट्स फाइन, हाँ ठीक है. And we could easily get one of the parsons from St. Mary Max to invigilate. If that's... और हम सेंट मेरी मैक्स से कोई पार्सल लेके आ सकते हैं जो कि इन्विजिलेट करें, यानी परीक्षा के दौरान वहां पे निरीक्षण का काम कर सके, अगर आपको ठीक लगता है तो. फाइन, यस, हाँ ठीक है. दे सीम टू हैव अ लॉट ऑफ पार्सल्स देयर. उनके पास वहां पर काफी सारे पार्सल्स हैं, है ना? पार्सल्स यानी कि जैसे पादरी. द टू men chuckled good naturedly. उन दोनों व्यक्तियों ने एक दूसरे से बहुत अच्छी तरह से बात की और साथ में हंसते हुए इस बात का निर्णय किया. एंड द सेक्रेटरी हैड अ फाइनल थॉट. अब सेक्रेटरी के मन में एक आखिरी विचार और आया. उसने बोला, एटलीस्ट देयर इज वन थिंग. कम से कम एक चीज तो है. यू शुडंट हैव मच ट्रबल कीपिंग हिम इनकम्युनिकाडो, शुड यू? आपको उसे एकदम एकांतवास में रखने में कोई दिक्कत तो नहीं होगी, क्यों? ट्रबल यानी कि दिक्कत, कीपिंग यानी कि रखना. इनकम्युनिकाडो का मतलब क्या है? इनकम्युनिकाडो का मतलब है एकांतवास में रखा गया कैदी. The governor chuckled politely once more, reiterated his thanks and slowly cradled the phone. Evans. गवर्नर काफी नम्रता से दोबारा मुस्कुराया और फिर से धन्यवाद दिया और फिर से धन्यवाद कहा. Reiterated का मतलब है दोबारा से धन्यवाद करना. And slowly cradled the phone. और धीरे से फोन वापस रख दिया. इवांस. तो अब इस वीडियो में हमने जाना कि इवांस की ओ लेवल की जर्मन परीक्षा के लिए पूरी तैयारी हो रही है. इस बात पे पूरा विचार किया जा रहा है कि उसका स्वभाव कैसा है, कहीं वो हिंसक प्रवृत्ति का तो नहीं. उसके बारे में हमें यह भी जानने को मिला कि वो एक जन्मजात क्रिप्टोमैनियक है. और साथ में हमने ये भी जाना कि उसका जो सेल है वो बिल्कुल एकांत में है, यानी कि वो अपने सेल में एकदम अकेला रहता है. अब आगे क्या होता है वो अगले वीडियो में देखेंगे. इस वीडियो को अब हम यहीं रोकते हैं. धन्यवाद.